यहाँ आपकी स्क्रीन पे 4 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और ये सारे के सारे पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, और इन सब में आप देख रहे हैं कि मे, माइट, मस्ट और वुड ये सारे मॉडल्स हैं और ये संभावना बताते हैं। जब हम मॉडल्स को चेंज करते हैं तो संभावना किसी काम के होने की या तो बढ़ती है या फिर घट जाती है। ऐसे में इनको यूज़ करने में ख़ासी दिक्कत का सामना करना होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो ये काफ़ी इजी हो जाता है और यही कोशिश मैंने इस वीडियो में किया है। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं मे हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, पैसिव वॉइस है मे हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब इससे ये पता चलता है कि कोई काम कर दिया गया होगा, ये पता चलता है कि कोई काम किया जा चुका होगा या फिर कोई काम कर दिया गया होगा, ऐसी संभावना बनती है। ठीक है, तो जब मे को यूज़ करेंगे तो संभावना थोड़ी कम होगी और जब मस्ट को यूज़ कर देंगे तो संभावना लगभग 90% के आसपास हो जाती है। ठीक है, तो अब यह जो संभावना है यह डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर। अब स्पीकर को कितनी संभावना लगती है, अब वह अपनी संभावना अपने अनुमान के मुताबिक वह मे को यूज़ करता है, माइट को यूज़ करता है। एग्जाम्पल से समझिए इसको कि दे मे हैव बीन इन्वाइटेड टू द डिनर। दे मे हैव बीन इन्वाइटेड, तो दे मे हैव बीन इन्वाइटेड मीन्स उन्हें आमंत्रित किया गया होगा टू द डिनर, डिनर पर, उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया गया होगा। ठीक है, राइट। तो डिनर पर आमंत्रित किया गया होगा, वो पार्टी में आसपास दिख रहे हैं तो संभावना ये बनती है कि वो डिनर पर आमंत्रित उनको किया गया होगा, फिर आए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना आमंत्रित किए भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो संभावना तो ये बनती है कि उनको आमंत्रित किया गया होगा। ठीक है, these boys may not have been taught discipline. These boys may not have been taught discipline, यानी इन बच्चों को, इन लड़कों को अनुशासन नहीं सिखाया गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगर अनुशासनहीनता करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, लड़के हैं, तो यह ज़रूर हो सकता है कि उनको घर पे अनुशासन नहीं सिखाया गया होगा। ऐसी भी संभावना बनती है कि उन्हें अनुशासन सिखाया गया होगा, दोनों बातें हो सकती है, लेकिन संभावना बनती है कि उन्हें अनुशासन नहीं सिखाया गया होगा। ठीक है, द मीटिंग मे हैव बीन कैंसल्ड। द मीटिंग मे हैव बीन कैंसल्ड यानी मीटिंग कैंसिल कर दिया गया होगा। वह जो आदमी है ऑफिस में जो काम करता है, इधर उधर घूम रहा है, तो संभावना ये बनती है कि मीटिंग को कैंसिल किया जा चुका होगा, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया होगा। ठीक, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो मैं यह संभावना बताता है, लगभग 50% संभावना बताता है कि ऐसा किया गया होगा या फिर ऐसा किया जा चुका होगा। ठीक है, तो लगभग 50% की चांस हैं, 50% की संभावना बनती है कि कोई काम कर दिया गया होगा, कोई काम किया जा चुका होगा, मे को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर संभावना ये 90% बनती है कि कोई काम अवश्य ही किया गया होगा, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं मस्ट, राइट। सिर्फ मे की जगह पे हम मस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे द कल्प्रिट मस्ट हैव बीन अरेस्टेड। द कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी। ठीक है, जिसने अपराध किया हो, कल्प्रिट दोषी, अपराधी। द कल्प्रिट मस्ट हैव बीन अरेस्टेड यानी अपराधी को अवश्य ही गिरफ्तार कर लिया गया होगा। ठीक है, राइट। तो जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि 90% संभावना बनती है कि कल्प्रिट को गिरफ्तार कर लिया गया होगा। ठीक है, ही मस्ट हैव बीन फाइंड। ही मस्ट हैव बीन फाइंड यानी उस पर अवश्य ही जुर्माना लगाया गया होगा। ठीक है, तो उसने जो अनुशासनहीनता की थी उसके अकॉर्डिंग, उसको देखते हुए, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उस पर अवश्य ही जुर्माना लगाया गया होगा। ठीक है, तो यह जो 90% की संभावना बन रही है ये डिपेंड करती है परिस्थितियों पर, कंडीशंस पे, जो सिचुएशंस हैं उन पे डिपेंड करती है।
ठीक है। तो ओवरऑल ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या संभावना लगती है, कितनी संभावना लगती है, तो वह अपने अकॉर्डिंग मे को यूज़ करेगा, माइट को यूज़ करेगा। ठीक है। ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड, ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड यानी उसे अवश्य ही दंडित किया गया होगा, बचा नहीं होगा। ऐसी गलतियां करने पर सबको दंड मिलता है, तो उसे भी दंडित किया गया होगा। ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड, राइट। तो मस्ट जब संभावना किसी काम के किए जा चुकने की, किसी काम के हो चुकने की संभावना अगर 90% बनती है, तो ये स्ट्रक्चर उस वक्त के लिए है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, माइट। अब माइट और वुड ये लगभग सेम सा अर्थ देते हैं। ठीक है, पीछे हमने देखा कि कोई काम या तो ज़रूर या फिर अवश्य ही किया गया होगा, या फिर कोई काम किया गया होगा। थोड़ी सी संभावना कम और संभावना थोड़ी सी ज़्यादा काम के किए जा चुकने की। ठीक है, अब सपोज करिए कि संभावना तो थी काम के होने की, कम संभावना हो ज़्यादा संभावना हो, संभावना तो थी काम के होने की, लेकिन वह काम हुआ नहीं। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, पीछे भी हमने पास्ट की ही बात की, यहाँ भी हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं। तो संभावना तो थी काम के होने की, लेकिन वो काम हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे जहाँ पे हमने मस्ट को यूज़ किया, जहाँ पे हमने मे को यूज़ किया, उसकी जगह पे हम या तो माइट को यूज़ करते हैं या फिर वुड को यूज़ करते हैं। ये दोनों ही बताते हैं कि काम होने की संभावना तो थी, लेकिन काम हुआ नहीं। ठीक है, जैसे द पेशेंट माइट हैव बीन सेव्ड बट द पेशेंट कुड नॉट हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम। ठीक है, द पेशेंट माइट हैव बीन सेव्ड यानी मरीज को बचा लिया गया होता। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि कोई काम हो गया होता, कोई काम कर लिया गया होता, कोई काम हो चुका होता। ठीक है, संभावना थी लेकिन वो हुआ नहीं। तो द पेशेंट माइट हैव बीन सेव्ड यानी मरीज को बचाया जा सकता था या फिर मरीज को बचा लिया गया होता। बट द पेशेंट couldn't have been taken to the hospital on time लेकिन मरीज को समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका। ठीक है, मतलब काम हुआ नहीं, उसको बचाया नहीं जा सका। ठीक है, द कमांडर वुड हैव बीन किल्ड, कमांडर वुड हैव बीन किल्ड बट लकली ही वॉज सेफ। तो कमांडर मारा जा सकता था, कमांडर मारा गया होता, लेकिन सौभाग्य से वह सुरक्षित है। ठीक है, तो संभावना तो थी मारे जाने की, लेकिन वह बच गया, काम हुआ नहीं। राइट, ही माइट हैव बीन सीन बट फॉर्चुनेटली नोबडी सा हिम। ही माइट हैव बीन सीन यानी उसको देखा जा सकता था, बट फॉर्चुनेटली लेकिन सौभाग्य से नोबडी सा हिम किसी ने उसको देखा नहीं। तो ही माइट हैव बीन सीन उसको देखा जा सकता था। ठीक है, ये संभावना तो थी लेकिन उसको देखा किसी ने नहीं, काम हुआ नहीं। तो वुड को यूज़ कर लीजिए, माइट को यूज़ कर लीजिए, दोनों में आप किसी को यूज़ कर लीजिए, दोनों ही बताते हैं कि कोई काम हो चुकने की, किए जा चुकने की संभावना तो थी लेकिन वो हुआ नहीं। ही वुड हैव बीन फाइंड, ही वुड हैव बीन फाइंड यानी उस पर जुर्माना लगाया गया होता, जुर्माना उस पर लगाया गया होता, लेकिन अब सौभाग्य की बात है कि उस पर जुर्माना लगाया नहीं गया, काम हुआ नहीं। ही वुड हैव बीन फाइंड, तो ही वुड हैव बीन फाइंड या फिर ही माइट हैव बीन फाइंड। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट से इन 4 स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।